नमस्कार, प्रणाम। बोलेला बिहार में आज हम बिहार की उस धरती पर आ चुके हैं जो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी चुनाव हो, उसके लिए ये सीट जो है वो हॉट केक मानी जाती है। आज हम अररिया में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर अररिया की जनता भी मौजूद है और जनता के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए विभिन्न पार्टियों के नेताजी लोग भी मौजूद हैं। व्यस्त कार्यक्रम में समय निकालकर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो जो भी जनता यहाँ पहुँची है, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। और चुनावी सीजन में व्यस्त कार्यक्रम है आपका, हमें पता है, तो आप नेताजी लोग भी अपनी बात रखने आए हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि कहा जाता है कि भाई जनता जनार्दन होती है नेताजी लोग के लिए, तो जनता जनार्दन के सवालों से ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि कांग्रेस के जो विधायक जी हैं आबिदुर रहमान, जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे? 1% भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, तुरंत की घटना बता रहा हूँ। बाढ़ की समस्या, कोरोना काल में विधायक जी किसी का फोन तक नहीं उठाते थे, किसी को दरवाजे पे नहीं मिलते थे, कभी क्षेत्र में नहीं गए। आइए आइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए, आगे आइए। आप बताइए। विधायक जी यहाँ थे ही नहीं, बाढ़ में यहाँ से गायब थे, कोई देखा ही नहीं। और किसको बोलना है भाई, बताओ। हम बोलेंगे। बाढ़ के समय में सरफराज आलम अपना क्षेत्र में जहाज द्वारा पूर्णिया से पैकेट गिराते थे। ये आबिदुर रहमान क्या गिराते थे? कुछ नहीं। जनता से मिलने के लिए नहीं जाते थे। अभी किस आधार पर ये खराब हुए? क्यों हुए? जब जनता सामने गए, त्रासदी, हम लोग मर रहे थे, अब क्यों खराब है? हमको वोट दीजिए, क्यों देंगे? और आपकी कसौटी पर। हाँ, और नीतीश कुमार का बात कहते हैं। नीतीश कुमार ऐसा लड़ाने का काम किया, दलित महादलित, कहाँ दलित महादलित, ये कैसा काम था? क्यों लड़ाने का काम किया? सबसे नाराजगी है आपकी। चलिए, और कौन विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड देगा? चलो बताओ। हमारे जो प्रेजेंट में विधायक जी थे, आज तक न तो क्षेत्र भ्रमण किया और न ही क्षेत्र का विकास किए, ठीक है। और पलटू चाचा ऐसा लड़ाने का काम किए हैं, BA MA करके युवा रोड पे टाल रहे हैं इनकी सरकार में। और मतलब कि जो बीजेपी, भरोसा किस पे है? भरोसा मुझे चिराग पासवान पे है। चलिए तो देखिए, कहाँ है विधायक जी के आदमी, कहाँ है कांग्रेस के नेताजी? जवाब दीजिए। जनता है, सीधे सवाल किया कि भाई कोरोना काल में, बाढ़ की आपदा में आपके विधायक जी क्यों नहीं आए? जवाब दीजिए जनता को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधायक जी नहीं थे, मगर विधायक जी की जो कांग्रेस पार्टी थी, उसका आम आदमी हर जगह उसने काम किया है। क्या क्या किया? बहुत सारा कोरोना काल से लेकर के, बाढ़ से लेकर के, हर जगह बाढ़ पीड़ित जो आपदा है वो कांग्रेस के लोगों ने किया है। इतिहास गवाह, आप देख लीजिए। उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। जनता सवाल उठाए तो जानकारी नहीं है। नहीं, सुनिए, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, हमारे माननीय विधायक आबिदुर रहमान साहब कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी का चलिए, एक सुन लीजिए, सवाल सुनिए ना। एक और बताइए, 5 साल के बाद अब जनता के बीच आप जाएंगे, क्या कुछ किया अररिया के लिए इन 5 सालों में? थोड़ा बताइए। अररिया के लिए 5 साल के अंदर जो उसके अंतर्गत जो एक विधायक को पावर होता है, उसने अपना पावर को इस्तेमाल किया। वही बता दीजिए। विकास किया है, रोड किया, हाँ, बहुत सारी विकास हुआ है, बहुत सारी विकास। इससे पहले आप देखो, गिना दीजिए ना। हॉस्पिटल के अंदर में मैं आपको पहले बता देता हूँ, इससे पहले कभी महिला डॉक्टरनी नहीं थी। सारे लोग बड़े बड़े हमारे बीजेपी के सांसद महोदय थे, बड़े बड़े नेता थे, इससे पहले कभी नहीं ला सके। आपके विधायक जी कसौटी पर खरे उतरे। आप आरजेडी के नेताजी, बताइए, आप भी बता दीजिए सहयोगी के बारे में। देखिए, सीधी सी बात है क्या कि जनता कुछ भी बोल सकती है, उसको हक है। मैं आपको बताऊं कि अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूं, मोबाइल में सारा रिकॉर्ड है हमारा, हमने जो किया बाढ़ के लिए। अब ये है कि केंद्र की और राज्य की सरकार, हमारे विपरीत विचारधारा वाली सरकार बैठी हुई है, वो चाहती है कि मजबूर हैं आपके विधायक जी, मजबूर हैं इनके विधायक जी। चलिए, और किसको किसको बोलना है? जनता ने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, बताइए। नेताजी भी हैं और सरकार के लोग भी हैं। अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता जो भी हैं अभी नामित में, वो बोले कि स्वास्थ्य विभाग में हमारे जो है कि काम किए हैं, लेकिन कुछ नहीं। चौपट है, चौपट जा करके देखिए। अस्पताल में माता प्रसव जो होता है उसको देखने वाला नहीं, और दवाई के बिना मर जाते हैं। अस्पतालों में काम नहीं हुआ। एक एक सवाल और पूछूंगा। अस्पताल, शिक्षा, अपराध, सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, इसी से आम आदमी का सबसे पहले सरोकार होता है। बताइए। देखिए, ये जो आप जो पूछ रहे हैं, बिल्कुल इन्हीं पे आम आदमी जो है निर्भर रहते हैं।
और इन पर आम आदमी का अरे वो बताइए ना, काम हुआ कि नहीं हुआ वो बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के आला कमान से सबसे पहली मेरी एक गुजारिश है, इस बार अगर जनता उनको चुन ले तो जनता का वो शुक्रगुजार माने अपने आप को। कांग्रेस ने सबसे कमजोर उम्मीदवार अररिया में उतारा है, वो दूसरों के बल पर चलते हैं। हालांकि यहाँ एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता कांग्रेस का मौजूद है, परिवारवाद चल रहा है। उनके पिताजी मंत्री हुआ करते थे तो उन्हीं के बेटे को लड़ाया जाए, दूसरे कार्यकर्ता को बताइए, आप बताइए। झमटा पुल जो काफी ज्यादा अभी हमारे एक नेता वो है, उन्होंने उसका उठाया भी था, जिसके लिए लोग काफी परेशान हैं। नेताजी यहाँ से जीतते हैं, कभी अपनी आंख का इलाज कराने बेंगलोर, कभी चेन्नई, कभी कहीं और रहते हैं, और हमारे यहाँ पर सब लोग परेशान हैं। जो भी काल बाढ़ में भी नहीं मिले वो, और किसी भी चीज में लॉकडाउन। बाकी जो किसी भी शहर के लिए, किसी भी विधानसभा के लिए जो डेवलपमेंट की बात होती है, शिक्षा, सड़क, रोजगार, जीरो। आपको याद होगा 2014 में भाजपा और लोजपा का गठबंधन हुआ था, हम लोग केंद्र का चुनाव लड़े। 2015 में नीतीश जी हमारे साथ नहीं थे, 17 में वो हमारे साथ आए। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई कमी 2017 से भी नजर आई चिराग जी को तो उन्होंने उठाया। सुनिए, आपके नेताजी के बारे में बोला जाता है और कोई एक जगह हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में हमारी 10 से भी ज्यादा टीमें जा रही हैं, और एक ही सवाल जो ऐसी जनता है वो पूछना चाहती है कि भाई आप पे कैसे भरोसा करें। आपके नेताजी, सुन लीजिए, वंशवाद का सबसे ज्यादा आरोप आपकी पार्टी पे। क्यों? सुन लीजिए ना, जमुई के सांसद कौन है? जमुई का सांसद चिराग पासवान। वहां हमारी टीम गई, लोगों ने कहा कि भाई सांसद महोदय तो आते ही नहीं है। समस्तीपुर का सांसद कौन है? समस्तीपुर का सांसद प्रिंस राज पासवान, लोग नहीं जानते हैं कि ये सांसद भी हैं। पशुपतिनाथ पारस, हाजीपुर के सांसद, लोगों ने शिकायत की कि भाई कोरोना काल में और बाढ़ की समस्या में भी सांसद महोदय नहीं आए। फिर किस मुंह से जनता के बीच जाइएगा, बताइए। आप हमसे जवाब लीजिए। डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर होगा, यह गलत है, लेकिन क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता? फिर तेजस्वी यादव पे सवाल क्यों? सर जी, आप अपने सबों से यानी कल हो सकता है कि मिलन हो जाए आरजेडी से। मैं आपको क्या कह रहा सर कि आप देखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कि कोई बड़ा नेता बिना त्याग पत्र दिए दूसरे पार्टी में जाता है। ये कौन सी नीति है कि उषा विद्यार्थी, राजेंद्र सिंह जो भाजपा के 2015 में मुख्यमंत्री चेहरा थे, अचानक से वो लोजपा में जाते हैं, कहीं त्याग पत्र का किसी टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं। उषा विद्यार्थी चले गई, भाजपा की कद्दावर नेता, राजेंद्र सिंह चले गए, अररिया में बब्बन सिंह चले गए, परमानंद ऋषिदेव चले गए। ये क्या है? ये एक ड्रामा है बेहतरीन। जवाब दीजिए जनता को, क्यों आपके कद्दावर नेता एलजेपी में जा रहे हैं? कोई अंदरूनी खिचड़ी पक रही है क्या? निश्चित तौर पे ये बिहार के चुनाव के बाद माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? नहीं होंगे। जितने लोग चुनाव लड़े सबको पहले दिन ही निष्कासित कर दिया गया है। कौन कहाँ जाता है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी ने पहला दिन वैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कैसे बात हो रही है, अलग अलग जनता भी सवाल पूछ रही है। एक एक सवाल को मैं ले रहा हूँ। नेताजी भी बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा देरी हो गई आपके पास आने में। MIM सिर्फ इसी सीमांचल इलाके में ही क्यों सिमटी रहती है और किसी खास समुदाय की ही हितैषी क्यों बनती है? पूरे बिहार में भी चुनाव लड़ सकते थे। हमारी जो गठबंधन है RLSP BSP के साथ, हम लोग 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, सीमांचल की बात जहाँ तक आती है तो सीमांचल हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है, जहाँ पर मुसलमानों की, दलितों की एक बड़ी आबादी है। सीमांचल आज तक सभी तरह की व्यवस्था से वंचित है। यहाँ से तो बड़े बड़े नेता चुनकर जाते हैं, मगर जाकर वो किसी के गोद में बैठ जाते हैं और अपने AC कमरों में जाकर यहाँ के बदहाली को भूल जाते हैं। आपकी पार्टी पे देखिए, सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, ऐसी ही जनता से हर अलग अलग इलाके में हम जाते हैं। आपकी पार्टी पे ये आरोप लगता है कि नहीं, किसी खास समुदाय से ही आप जुड़कर राजनीति करना चाहते हैं। क्यों? ये धर्म, समुदाय, जात, इससे ऊपर उठना चाहिए। हम बिल्कुल ऊपर से राजनीति करते हैं। हम किसी भी जाति समुदाय को लेकर नहीं करते हैं। ऊपर उठकर राजनीति करते हैं, ऊपर से नहीं, ऊपर उठकर राजनीति करते हैं। किसी जाति या धर्म समुदाय की बात नहीं करते। तो क्या है विजन ओवैसी साहब का? बिहार ओवैसी साहब का विजन है सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना, जो कि सीमांचल बदहाल है और इसकी लड़ाई ओवैसी साहब पिछले 3 सालों से लड़ रहे हैं।
अच्छा जी। स्पेशल स्टेटस दिलवा दीजिएगा। चलिए, कार्यक्रम में लगातार आपकी बातों को मैं रख रहा हूं और जिसको जो पूछना है सवाल बेधड़क बेहिचक पूछिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी नेताओं से सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बोलेला बिहार में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं अररिया में, अररिया की जनता भी मौजूद है और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए विभिन्न पार्टियों के नेताजी लोग भी मौजूद हैं। एक सवाल, बिहार के 38 जिलों में हम जा रहे हैं, 243 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल हर जगह कॉमन है। कौन है वो सवाल? जंगल राज पार्ट 2 को फिर से बिहार में अरे यार सुनो, पहले युवाओं को क्या चाहिए? मैच्योरिटी, रोजगार, और आपको योग्यता होना जरूरी है। आप 9th में मैच्योर कब होते हैं? ग्रेजुएशन के बाद ना, या पहले ही 9th क्लास में मैच्योर हो जाते हैं? हाँ, ग्रेजुएशन होना जरूरी है ना। क्या बोलना चाहते हो? खुल के बोलो यार। हम ये बोला 15 साल राजद को मिला, 15 साल नीतीश कुमार को मिला, ठीक है। नीतीश इस बार चिराग पासवान को दिया जाए। रीजन ये है कि आप कैसे भरोसा कर ले जनता, कैसे मजबूत हैं, कैसे अकेले दम पे सरकार बना लेंगे? वो तो अपनी ही सरकार पे सवाल कोशिश कर, विजन होगा ना, बिना विजन का कोई कुछ कर नहीं सकता। आपके सिर्फ ये बोल देने से कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्या हो सकता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी